नमस्कार साथियों, आज की इस विशेष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए रस विवेचन के सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा उन्मुख प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। रस भारतीय काव्यशास्त्र का हृदय है और परीक्षा में यह भाग हमेशा उच्च अंक दिलाता है। तो आइए पूरी एकाग्रता के साथ तैयार हो जाइए। आज की इस प्रश्नोत्तरी में आप न केवल अवधारणाओं को समझेंगे बल्कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को तुरंत पहचान भी सकेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रस विवेचन की सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगादरस, निष्पत्ति, रस सूत्र इनमें से किसका है? भरतमुनि, भामह, दंडी, आनंदवर्धन। आप सभी बताइए रस सूत्र किसका है? यह रस सूत्र आचार्य भरतमुनि का है। प्रश्न संख्या 2, भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। ए. अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोल्लट। बी. भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। सी. शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त। डी. भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलोल्लट, शंकुक। आप सभी बताइए भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है विकल्प बी, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। भट्टलोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 4, उत्पत्तिवाद का आधार है सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन। आप सभी बताइए उत्पत्तिवाद का आधार है। उत्पत्तिवाद का आधार है मीमांसा दर्शन। प्रश्न 5, आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? भट्टलोल्लट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुक। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोल्लट हैं। प्रश्न 6, भट्टलोल्लट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है संबंध, उत्पत्ति, भुक्ति, अनुमिति। आप सभी बताइए भट्टलोल्लट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है। भट्टलोल्लट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। प्रश्न 7, आचार्य शंकुक ने संयोगात का स्वीकार किया। आप सभी बताइए आचार्य शंकुक ने संयोगात का अर्थ क्या स्वीकार किया?
विभावनात्, अभिव्यंजनात्, अनुमाननात्, इनमें से कोई नहीं। आचार्य शंकुक ने संयोगात का अर्थ स्वीकार किया, अनुमानात्। प्रश्न 8, चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रस सूत्र की व्याख्या किसने की? आचार्य भरत, भट्टलोल्लट, भट्टनायक, शंकुक। किसने चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रस सूत्र की व्याख्या किया? चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर शंकुक ने रस सूत्र की व्याख्या की। प्रश्न 9, अनुमितिवाद की व्याख्या का आधार है न्याय दर्शन, शैव दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन। अनुमितिवाद की व्याख्या का आधार क्या है? अनुमितिवाद की व्याख्या का आधार है न्याय दर्शन। प्रश्न 10, विभावानुभाव व्यभिचारी विभावना द्रस भुक्ति है। रस सूत्र की व्याख्या किसकी है? आप सभी बताइए, रस सूत्र की व्याख्या यह किसकी है? मित्रों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यह रस सूत्र भरत मुनि के रस सूत्र से मिलता जुलता है। यहाँ आप लास्ट में देखेंगे भुक्ति शब्द लिखा है, तो इस रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक हैं। भट्टनायक इनमें से किस दर्शन के अनुयायी थे? शैव दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। भट्टनायक इनमें से किस दर्शन के अनुयायी थे? भट्टनायक सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। प्रश्न संख्या 12, भुक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है संबंध, अनुमानात, अभिव्यंजनात, विभावनात। भुक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है विभावनात। आचार्य भट्टनायक ने रस सूत्र के निष्पत्ति का अर्थ माना है भुक्ति, उत्पत्ति, अनुमिति या अभिव्यक्ति। आप सभी बताइए, भट्टनायक ने रस सूत्र के निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? भट्टनायक ने रस सूत्र के निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है। भट्टनायक के अनुसार काव्यादि में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार इनमें से कौन है? अविधा, लक्षणा और व्यंजना, अविधा भावकत्व और भोजकत्व, उपनागरिकता परुषा और कोमला, वैदर्भी गौड़ी और पंचाली। भट्टनायक के अनुसार काव्यादि में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर है विकल्प बी, अविधा, भावकत्व और भोजकत्व। प्रश्न 15, साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोल्लट। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक ने किया है।
प्रश्न 16। कवि या रचनाकार की अनुभूति जिस समय जन जन की अनुभूति बन जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? भाव सबलता, भाव शांति, रसाभाव, साधारणीकरण। कवि या रचनाकार की अनुभूति जिस समय जन जन की अनुभूति बन जाती है तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। प्रश्न 17। भट्टनायक ने किस क्रिया द्वारा साधारणीकरण का सूत्रपात किया? भावकत्व, भोजकत्व, अविधा, उक्त सभी। आप सभी बताइए प्रश्न 17 का सही आंसर क्या है? जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट लाइक करें। भट्टनायक ने किस क्रिया द्वारा साधारणीकरण का सूत्रपात किया? तो राइट आंसर है भावकत्व के द्वारा। प्रश्न 18। अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या इनमें से किस नाम से विख्यात है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या इनमें से किस नाम से विख्यात है? तो राइट आंसर है अभिव्यक्तिवाद के नाम से। प्रश्न 19। अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या का आधार है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, मीमांसा दर्शन। अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या का आधार क्या है? अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या का आधार है शैव दर्शन। अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है उत्पत्ति, अनुमानवाद, विभावनात्, अभिव्यंजनात्। आप सभी बताइए अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है। अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है अभिव्यंजनात्। प्रश्न 21। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ माना अभिव्यक्ति, अनुमिति, भुक्ति या उत्पत्ति माना है। तो आप सभी बताइए अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। प्रश्न संख्या 22। रसानुभूति के लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्तावस्था की अनिवार्यता किसने घोषित की? शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टलोल्लट। रसानुभूति के लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्तावस्था की अनिवार्यता को अभिनव गुप्त ने घोषित किया है। प्रश्न संख्या 23। इनमें से किस आचार्य ने प्रत्यक्ष रूप से साधारणीकरण को स्वीकार नहीं किया? भोजराज, धनंजय, पंडितराज जगन्नाथ, विश्वनाथ। किसने प्रत्यक्ष रूप से साधारणीकरण को स्वीकार नहीं किया? तो सही आंसर है पंडितराज जगन्नाथ। प्रश्न 24। साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान किसने माना? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। किसने साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान माना है? तो राइट आंसर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने।
प्रश्न 25, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, परमानंद श्रीवास्तव। आप सभी बताइए, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म होता है, कथन किसका है? इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण इनमें से किसने माना है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद। किसने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण इनमें से माना है? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। प्रश्न 27, डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य क्रिया का प्रथम सोपान माना है, विभाव, अनुभाव, अनुभूति, अभिव्यक्ति। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य क्रिया का प्रथम सोपान माना है, विभाव, अनुभाव, अनुभूति, अभिव्यक्ति। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य क्रिया का प्रथम सोपान अनुभूति को माना है। प्रश्न 28, सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने घोषित किया? आचार्य दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, भट्टौत, भट्टनायक। किसने रस को ब्रह्मानंद सहोदर घोषित किया? सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर भट्टनायक ने घोषित किया। प्रश्न संख्या 29, इनमें से सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन है? रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति। सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है रस। प्रश्न 30, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं भरत मुनि, आनंदवर्धन, भोजराज, धनंजय। आप सभी बताइए, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं भरत मुनि। प्रश्न 31, भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? श्रृंगार, शांत, वीर या करुण। भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? तो राइट आंसर है शांत रस। प्रश्न 32, आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? 6, 7, 8 या 9। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कुल 8 रसों का उल्लेख किया है। प्रश्न 33, रस के कितने अंग हैं? 4, 6, 8 या 10। आप सभी बताइए, रस के कितने अंग हैं? रस के कुल 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रश्न 34, रस कहाँ होता है?
मूल पात्र में, कवि में, अभिनेता में, नाट्य या प्रेक्षक में। आप सभी बताइए रस कहाँ होता है। रस नाट्य या प्रेक्षक में होता है। प्रश्न संख्या 35। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है अस्थाई भाव। प्रश्न 36। भरत मुनि ने कितने अस्थाई भावों का उल्लेख किया है? 7, 8, 9 या 10। आप सभी बताइए प्रश्न 36 का सही आंसर क्या होगा? आचार्य भरत मुनि ने कुल कितने अस्थाई भावों का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर है 8। प्रश्न 37। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10। अस्थाई भावों की संख्या 9 है। अस्थाई भावों को उद्दीप्त या जागृत करने वाली परिस्थितियों को कहते हैं। संचारी भाव, अस्थाई भाव, अनुभाव या विभाव। आप सभी बताइए अस्थाई भावों को उद्दीप्त या जागृत करने वाली परिस्थितियों को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है विभाव कहते हैं। प्रश्न 39। अस्थाई भाव उद्दीप्त होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या अस्थाई भाव। अस्थाई भाव उद्दीप्त होने पर आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव उद्दीप्त होने पर आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6। आप सभी बताइए अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला कायिक अनुभाव, दूसरा मानसिक अनुभाव, चौथा आहार्य, पांचवा सात्विक अनुभाव। प्रश्न 41। विवेक, प्रमोद, खिन्नता आदि किस कोटि के अनुभाव हैं? कायिक, आहार्य, मानसिक या सात्विक। विवेक, प्रमोद, खिन्नता आदि किस कोटि के अनुभाव हैं? तो राइट आंसर है मानसिक अनुभाव। प्रश्न 42। भरत मुनि के अनुसार भावों की कुल संख्या है 46, 47, 48 या 49। आचार्य भरत मुनि के अनुसार भावों की कुल संख्या 49 है। प्रश्न 43। संचारी भावों की संख्या है 33, 34, 35 या 36। आप सभी बताइए संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 33 है। प्रश्न 44। छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? भिखारी दास, देव कवि, केशव दास, रामचंद्र शुक्ल। छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है?
छल नामक 34वां संचारी भाव देव ने माना है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? मम्मट, धनंजय, आचार्य विश्वनाथ, दंडी। आप सभी बताइए साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रश्नोत्तरी में आप सभी के कितने अंक हैं, आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद मित्रों।